फ्लोर टेस्ट जल्दी होना क्या महाराष्ट्र के हित में नहीं होगा? आपने भी कहा ये बातें मुझे दुखी कर रही है परिस्थिति, क्योंकि अल्पमत की सरकार भी तो नहीं चलनी चाहिए ना कहीं पर, और उसकी वजह से सारा काम लटका हुआ है। सुबह से रात तक बस यही चल रहा है, बाप बाप, तो कभी पोस्टमार्टम करेंगे, जिंदा लाशें आ रही है, पूरी सरकार एक अधर में लटकी हुई है। अगर ये लोग गुवाहाटी तक चले नहीं जाते, ऐसा मामला नहीं हो सकता था। लेकिन जो भी है, फ्लोर टेस्ट होना ही है। जो भी अपना बल दिखाना है तो आप फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर समझिए कि अगर हार गए प्रेजेंट गवर्नमेंट, आई एम श्योर दे विल डिक्लेयर इलेक्शंस इमीडिएटली। ठीक है, आपको लग रहा है कि चुनाव इमिनेंट है और चुनाव होने चाहिए। बृजमोहन जी, जल्दी से एक रिएक्शन अब मैं आपका चाहती हूं इस पर। फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है या नहीं है एनसीपी? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी सरकार दोनों ही फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, पहले दिन से तैयार है। मुद्दा इसमें यह आ रहा था कि फ्लोर टेस्ट की मांग कौन करेगा। ये तो मांग करने का काम तो करना है उन लोगों को जो पीड़ित है, जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुमत में नहीं है। हमारी मान्यता तो ये कि हम लोग बहुमत में है और हमारी सरकार महाराष्ट्र में बेहतर तरीके से काम कर रही है। कानून व्यवस्था पूरी तौर से हमारे हित में है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और जो उपलब्ध जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों का बेहतर तरीके से संचालन कर रहे हैं। 13 करोड़ लोग रहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन आप देखिए अंजना जी कि उसमें से कुछ लोग ही इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग भी वही हैं जो गुवाहाटी में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं। बृजमोहन जी, एक सेकंड, मैं इस पर आऊंगी। इस पर आपने रोज बोला है, यही बात आपका बोलना है कि उन्हीं के समर्थक है, वो हल्ला कर रहे हैं तो वही संभाले। लेकिन आप हैं, संजना जी हैं, एक एनसीपी, एक शिवसेना। संजना जी कहती हैं अभी 11 जुलाई तक कैसे हो सकता है फ्लोर टेस्ट, आप कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? फ्लोर टेस्ट के लिए हम डे 1 से तैयार है। हम बुला रहे हैं उनको गुवाहाटी से, यहाँ पे आओ, जो करना है महाराष्ट्र में आके करो, हम लोग उसके लिए तैयार है। लेकिन मैं कायदे की बाजू बता रही हूँ कि जिस तरह से इन्होंने डिप्यूटी स्पीकर के बारे में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की है एक ईमेल के द्वारा, वो गलत है। और ये जो निर्णय बाकी है उनकी अपात्रता के बारे में, तो उसको होने के बाद ही ये चीज होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। और ये बात देखिए अंजना जी, जो मेरी बहन ने कहा वो बात, मेरी बहन ने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है। कानूनन बात कर रहा हूँ कि एक आवेदन 16 लोगों को हटाने का स्पीकर साहब के पास लंबित है, जब तक उस पर कोई फैसला ना हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये उन लोगों को कहा है, इन 16 लोगों को, कि आप उनको टाइम दिया है जवाब देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई उसके बाद नहीं होगी, उनको जवाब देना है। जवाब देने के बाद जो स्पीकर महोदय वो फैसला करेंगे उस जवाब से सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि अभी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, स्पीकर जब तक कोई कार्रवाई ना कर दे, उसके पहले कोर्ट में जाकर। अभी तो सर सवाल खड़ा हो गया है डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका पर, आप क्यों नहीं समझ रहे मामले को? मैं आप वो भी सुन लीजिए अंजना जी, उस बात को भी स्पष्ट समझ लीजिए। देखिए कि जो प्रस्ताव दिया है उनके रिमूवल का, वो 2 विधायकों ने दिया है, लेकिन उस रिमूवल के प्रस्ताव को भी मान्य किसको करना है? स्पीकर को ही करना है। स्पीकर ये देखेगा उसके ऊपर कि वो विधिवत है कि नहीं। एक दूसरा ये कि उसके ऊपर मुद्दा उठाया आदरणीय स्पीकर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ये जो 2 मेल नहीं है, वो संविधान को पकड़ के नहीं है। ये बात भी सही है। ये संविधान के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि जो 2 मेल आए हैं उसमें वो दोनों मेल उन विधायकों के ईमेल से नहीं आए हैं, जो कि वेरीफाइड ईमेल्स हैं, जो कि विधानसभा ने उनको अलॉट किए। चूंकि उससे नहीं आया तो ये तय करना बहुत मुश्किल जा रहा है कि ये जिन 2 विधायकों ने ये जो रिमूवल का मूव किया है वो सही है भी या नहीं, और उसके लिए उन दोनों लोगों को आदरणीय स्पीकर साहब के पास प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो वो ये सारा काम वो करना चाहते हैं गुवाहाटी से बैठकर। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है अमिताभ जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर आ रही हूँ रतन शारदा जी। गुवाहाटी में नहीं, चौपाटी में आना ही होगा। बिल्कुल। देख, कब तक आप छिपते रहेंगे? बहुत छोटी सी इसमें वो है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत छोटा है इसका अर्थ। देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसमें जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें भी इनकी ओर से जो शिंदे ग्रुप है उसने कहा है कि हम इनसे अपना विश्वास मत वापस लेते हैं। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में है। इन लोगों की बातचीत अभी तक है कि वेरीफाइड मेल है कि नहीं, अब इससे ज्यादा वेरीफाइड क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि ये 17-16 की बात नहीं है, ये 39-40 की बात है।
यह भी अब क्लियर है। तो मोटी बात तो यह है कि जब सभी लोगों का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लग गया है तो इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी जो है अब तय करेगी अंडर आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो बहुमत के आधार पर होगा और बहुमत जो चाहेगी वही विधानसभा का अध्यक्ष होगा। तो इसके लिए गवर्नर यदि हाउस कन्वीन करते हैं तो वो उस पर यह स्टेटस को लागू नहीं होगा, क्योंकि स्टेटस को जो लागू हो रहा है वो इस प्रश्न पर लागू हो रहा है कि जो अभी डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया है उस नोटिस का बोल सकते हैं फडणवीस और अजीत दादा की शपथ लेने आप के लिए। एक मिनट धैर्य रखिए, शिवसेना की जो प्रवक्ता है उनको चुप कराइए। मैं लीगल पॉइंट दे रहा हूं, इनको समझ नहीं है। मैं अंजना जी चलिए ठीक है।